प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रश्न पत्र 6 क शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत कादंबरी में से महाश्वेता वृत्तांत अध्ययन हेतु अभीष्ट है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया उसके अंतर्गत हमने जाना कि चंद्रापीड़ ने महाश्वेता को देखा, उसकी उपासना, उसकी पूजा पाठ की समाप्ति की प्रतीक्षा की और महाश्वेता ने भी अपना गीत पूर्ण किया, वीणा बजाना बंद किया और उसने चंद्रापीड़ को देखकर कहा कि आइए आप अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। और चंद्रापीड़ भी एक विनम्र शिष्य के भांति उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलता हुआ चंद्रापीड़ सोच रहा है कि मैं तो सोच रहा था कि यह कोई दिव्य कन्या है जो मुझे देखते ही आकाश में उड़ जाएगी अथवा तिरोहित हो जाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये स्वयं मुझसे कह रही है कि आप मेरे साथ आइए। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन आश्चर्य के साथ ही वह कहता है कि मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास है कि यह कन्या अवश्य ही मेरे द्वारा पूछे जाने पर अपनी संपूर्ण आत्मकथा को कह देगी। यही बात चंद्रापीड़ कह रहा है कि तपस्वी जन दुर्लभ दिव्य रूपाया, तपस्वियों के लिए दिव्य रूप वाली ये जो कन्या है वो दाक्षिण्या अतिशया, अत्यधिक उदारता से युक्त है। अभिजात उच्च कुल में उच्च कुलीन जैसा इसका प्रतिपति विभाव्यते व्यवहार दिखाई देता है तथा संभव्यामी, जिससे कि मैं संभावना करता हूँ कि नियतम निश्चय ही इयम यह अखिलम सब कुछ आत्मोदंतम, अपनी आत्मकथा को अभ्यर्थ माना मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अवश्य ही कथयिष्यति कह देगी। अर्थात मैं जब भी इससे विनम्र प्रार्थना करूँगा कि हे देवी आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो यह अपना सारा वृत्तांत मुझे अवश्य कह देगी, ऐसा मेरा मन में विश्वास उत्पन्न हो रहा है। ऐसा सोचता हुआ, कृतमती विचार करता हुआ वो पद शत मात्रम इव गत्वा, मात्र 100 कदम ही चला कि उसने एक गुफा को देखा। अब अग्रिम पंक्तियों में बाण भट्ट एक गुफा का वर्णन कर रहे हैं। यह वह गुफा है जिसमें महाश्वेता निवास करती है। यह जंगल के बीचों बीच बनी हुई है, इसके दोनों तरफ झरने बह रहे हैं और पर्वतमाला के बीच में यह स्थित है। अग्रिम पंक्तियों में चंद्रापीड़ के मुख से बाण भट्ट उस गुफा का वर्णन कर रहे हैं। कैसी है वो गुफा? निरंतरै दिवा अपि रजनी समयम इव दर्श्यत भी, निरंतर दिवा अपि दिन में भी, रजनी समयम इव रात्रि का समय दर्शयत भी दिखलाती हुई। तमाल तरु भी तमाल वृक्षों के द्वारा अंधकारित पुरोभागम, जिसका अग्रभाग पूर्व भाग अंधकारमय बना दिया गया है। यद्यपि दिन का समय था लेकिन वहाँ अंधेरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि सघन तमाल के पेड़ थे। तमाल वृक्ष के पत्ते बड़े होते हैं तथा गहरे हरे रंग के होते हैं और सघन तमाल के वृक्ष के पत्तों के कारण वहाँ का दृश्य कुछ अंधकारमय दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसके अंदर जा नहीं पाती है। तो दिन के समय में भी तमाल के वृक्षों के अंधकार के कारण उस गुफा का जो अग्रभाग है वो रात्रि के समान दिखाई दे रहा था। उत्फुल्ल कुसुमेषु, खिले हुए फूलों वाली, लता निकुंजेषु, लता के कुंजों में,
कूंजताम कूंजन करते हुए मंदम मंदम मधुलिहाम मंद मंद ध्वनि से जो भ्रमर है वो गुंजार कर रहे थे और उनकी विरुति भी उनकी आवाज से उसका पर्यंत भाग जो है वो मुखरित हो रहा था, गुंजायमान हो रहा था। अर्थात वहाँ खूब बेलें थी, खूब लताएं थी। उन लता कुंजों में भ्रमर गुंजन कर रहे थे जिससे वो भाग मुखरित हो रहा था। अति दूर पातिनी नाम च धवल शिला तल, अत्यधिक दूर से गिरने वाले अत्यधिक सफेद शिला तल की आघात से प्रतिघात से उत्पतन उछलने के कारण फेनीला नाम अपाम फेन युक्त जल वाले प्रश्रवण उत्कोटि नुकीले कोरों वाले पत्थरों से विकंटक विपाट्यमान मानो टांकियों के द्वारा विदीर्ण किए जाने वाले उच्चरद ध्वनि भी अत्यधिक ऊंची ध्वनि वाले अवसीर्यमाण तुषार जर्जर किए हुए हिम शीतल ऐसे शीकर जल कणों की धारा वाले झरनों से उत्पन्न तुषार वाली थी वह गुफा। भावार्थ यह है कि उस गुफा के दोनों तरफ दो झरने अत्यधिक ऊंचाई से बह रहे थे। वो झरने अत्यधिक दूर से गिर रहे थे और वहाँ की जो शिलाएं थी वो अत्यधिक शुभ्र रंग की थी, क्योंकि कैलाश पर्वतमाला है और कैलाश का रंग श्वेत है, रजत है, धवल है। तो वो जो शुभ्र शिलातल है उस पर वो झरने, कल्पना कीजिए आप, नीचे सफेद रंग का पत्थर लगा हुआ है, उसके ऊपर अत्यधिक ऊंचाई से दो झरने गिर रहे हैं और वो झरने उस शिलातल की आघात से उछलते हैं। उछलने के कारण उनका जो जल है वो झाग युक्त हो जाता है। ऐसे लगता है मानो कोई टांकी से पत्थर को छेद रहा हो, नुकीले कोरों वाले पत्थरों की नोक से मानो उन झरनों को विदीर्ण किया जाता हो। ऐसे अत्यधिक ध्वनि वाले जर्जर हुए, बिखरे हुए, हिम शीतल बर्फ के समान ठंडे जल कणों की धारा वाले झरनों से वहाँ शबनम उत्पन्न हो रही थी, तुषार उत्पन्न हो रही थी, ओस उत्पन्न हो रही थी। ऐसे निर्झरई झरनों वाली थी वो गुफा, जो कि उस गुफा के दोनों तरफ बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अवलंबित चलत चामर कलाप, दोनों ओर से कोई सफेद चामर को उस गुफा को डुला रहा है, चामर हिला रहा है। इस प्रकार उपलक्ष्यमाणा वह गुफा प्रतीत हो रही थी। भावार्थ यह है कि उस गुफा के मुख्य द्वार के दोनों ओर ऊंचाई से दो श्वेत झरने गिर रहे थे और नीचे भी श्वेत रंग की शिला के टुकड़े थे, जिन पर वो झरने जब गिरते थे तो ऐसे प्रतीत होते थे मानो द्वार पर दो चंवर हिलाए जा रहे हैं। द्वार पर दो चंवर लटक कर दोनों ओर हिल रहे हैं। अब उस गुफा के अंदर क्या था? अंतः स्थापित उस गुफा के भीतर रखी हुई थी मणि कमंडलू मंडलाम, मणियों से निर्मित कमंडलुओं का समूह। एकांत एक और अवलंबित लटकी हुई थी योग पट्टिका। योग पट्टिका वह होता है एक दरी नुमा आसन जिस पर बैठकर योगासन किया जाता है। तो एक तरफ वो योग पट्टिका लटक रही थी। विशाखिका शिखर निबद्ध नारिकेली फल वल्कलमय धोतोपान युगल पेताम। उपानद कहते हैं जूतों को, युगल जोड़े। वहाँ
एक शिखर की चोटी पर बंधे हुए थे नारियल की फल की जटाओं से बने हुए और धुले हुए जूतों के जोड़े। यानी जूतों को धो करके, और वो जूते नारियल के फल की जटाओं से बने हुए थे, उन्हें एक शाखा पे बांधा हुआ था ताकि वो सूख जाए। और अवशीर्णांग भस्म धूसर अंगों से गिरी हुई भस्मों से धूसरित ऐसी वल्कल शयनीय सनार्थम एक देशा। उस गुफा का एक भाग ऐसी वल्कल से निर्मित शैया से युक्त था। इंदु मंडलेन इव इंदु चंद्रमा के समान टंकोत्कीर्णेन टांकी से उकेरे गए शंखमयेन शंखों से निर्मित भिक्षा कपालेन अधिष्ठितां भिक्षा पात्र से युक्त और सन्निहित भस्मालुदकाम गुहाम अद्राक्षित भस्म रखने वाली एक तुम्बी से युक्त गुफा को चंद्रापीड़ ने देखा। यह जो गुफा थी, इसमें जो भी वस्तुएं थी वो सभी तपस्या से संबंधित थी। एक कोने में मणि जटित कमंडलुओं का ढेर पड़ा था, तो एक कोने में योग पट्टिका लटक रही थी जिस पर बैठकर महाश्वेता योगासन किया करती थी। एक कोने में एक लकड़ी के सहारे नारियल की जटाओं से निर्मित 2 जूते धोकर लटकाए हुए थे सूखने के लिए। तो उस गुफा के एक भाग में एक वल्कल वस्त्रों से निर्मित सैया बिछी हुई थी, और वो सैया भी भस्म से धूसरित थी, क्योंकि महाश्वेता ने अपने पूरे शरीर पर, अपने अंगों पर शिव के यज्ञ की भस्मी को लपेट रखा था, और शयन करने पर वह भस्म उस बिस्तर पर गिर गया था, उस सैया पर झटक गया था। इस कारण वह सैया भस्म से धूसरित थी। इस प्रकार की वस्तुओं से संपन्न एक गुफा को चंद्रापीड़ ने देखा, जहाँ जाकर महाश्वेता रुक गई थी। बहुत ही सहज और स्वाभाविक वर्णन किया है यहाँ पर कवि बाण भट्ट ने, जहाँ कोई श्लेष नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं। हाँ, झरने के वर्णन में बहुत सुंदर प्राकृतिक चित्रण